बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज हमारी डेलीगेशन जो थी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, आज हम जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति फॉरेस्ट एंड ट्राइबल अफेयर्स जो जुनैद अहमद राना साहब से मिले और हमने अपनी डिमांड्स को वहाँ पे रखा। जैसे हमारी डिमांड थी 1 पॉइंट डिमांड, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। और हमने इनको ये बताया कि जो NPS स्कीम जो साल 2010 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, इस स्कीम को स्क्रैप करके जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जो पुरानी पेंशन स्कीम 2010 से पहले जो एम्प्लॉइज़ को मिलती है वही पेंशन स्कीम जो है हमें मिलनी चाहिए, हमें ग्रांटेड पेंशन मिलनी चाहिए। हमने इनको ये भी याद दिलाने कराई कि ऑलरेडी जो OPS का जो इशू है, ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा है और अपनी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी वो पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, इन्स्टेट करेगी। तो हमने उनको ये याद दिलाने कराई कि जो हमारी पेंशन है, ओल्ड पेंशन जो है, उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए ताकि एटलीस्ट 1,25,000 एम्प्लॉय जो हमारी एफर्मेटली जो है इस NPS स्कीम के दायरे में आते हैं 2010 के बाद जो अपॉइंटेड हुए हैं उनको जो है राहत मिल जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमें ये एश्योरेंस दिया कि हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको मैनिफेस्टो में रखा है और हमारा ये पूरा वादा है कि हम इसको दोबारा से रीइंस्टेट करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट में हमारे जो ड्यूटी जनरल सेक्रेटरी हमारे यहाँ टीचर फॉरम के हमारे एडवाइज़र हैं NMOP से, ये आपसे डिस्कस करेंगे। जी सर। जी थैंक यू। देखिए, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये पूरे देश में ये लड़ाई जारी है NPS को लेकर, क्योंकि हमारा मानना है कि NPS जो है ये मुलाजिम के साथ जुल्म है और OPS जो है उसमें उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ फ्रंट्स पर इसको लड़ रहे हैं। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है, जिनके उनके जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है कश्मीर से और जम्मू से और जनरल सेक्रेटरी है, जो कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें मेंबर्स भी रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में हम वहाँ भी गए, इनके सामने भी ये मसला रखा और उन्हें हर एक मुमकिन जो है मदद की यकीन दहानी की। आज हम मीर साहब के पास गए थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छे से सुना और यहाँ तक कहा कि आगे जाकर जो कमेटी बनेगी उसमें जो है आपको रखा जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब को रखा जाएगा बजट मेंबर, और उनकी जो सजेशन है वो मांगी जाएगी। और साथ में ही जो कि बहुत एक अच्छी बात है और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसमें कामयाब हो गए वहाँ पर उनको ये बताने में कि ये जो NPS है इसकी वजह से जो हमारा बुढ़ापा है वो ख़तरे में है। और लिहाजा उसके अलावा हमारा जो TDC का मसला है बहुत ही इंसानी मसला बन बैठा है। हमने इनके रिटायर एम्प्लॉइज़ के साथ बात की, उनको बेचारों को घर लेने के लिए कुछ भी नहीं है। जो CP पर थोड़ा बोड़ा बचता था उस पर भी कार्रवाई नहीं है, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। और उस पर तो ये ना ये NPS में है, ना कि UPS में है, ना ये OPS में है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब का मानना है और हमारा मानना है, हमारी तंजीम का मानना है, NMOPS का मानना है, ये बड़ा जुल्म है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके लिए ये बताऊँ NMOPS में तमाम डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमीन हैं, जैसा कि भी आपने अंदर देखा कि बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे हमारे साथ जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, जिनका ये मानना है कि NMOPS बैनर के तले एक ही रस्सी को पकड़कर हम इस जंग को जीत सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने जिस तरह से कहा कि हाँ हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और आपके प्रेसिडेंट को उस कमेटी में मेंबर भी रखेंगे इंशाल्लाह। और मैं साथ में ही अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से सरकार को ये कहना चाहूँगा, अपने चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहूँगा कि मुलाजिम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी मुश्किल हो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम आपके सदस्य हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। हमारा ये जो मसला है NPS का जो मसला है, इस पर प्लीज़ गौर करें और देखें कि ये फैमिली आपकी जो है खुश रहे। साथ ही में जो TDC का मसला है, इसमें जो हमारा टूरिज़्म है और TDC है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये देख रेख कर रहे हैं, चला रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। थैंक यू।